सुप्रभात छात्रों। आज हम पाठ 13 बैलगाड़ी की सैर का पठन पाठन आरंभ करेंगे। पाठ 13 बैलगाड़ी की सैर। आइए पढ़ना आरंभ करते हैं। मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ रहते थे। मैकू चूहा, चूहे का नाम मैकू था और मुर्गी का नाम मैगी। ये दोनों साथ साथ रहते थे। मैकू बड़ा शैतान था। जो मैकू चूहा था वो बड़ा ही शैतान था। कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता था। वो हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता था। काली ऐनक पहने मैकू और मैगी पैदल सैर कर रहे थे। इस चित्र में देखिए आप, यहाँ पे मैकू चूहा और मैगी मुर्गी दोनों सैर कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी। इस चित्र में देखेंगे ये बैलगाड़ी जा रही है। मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर जा चढ़े। ये दोनों बैलगाड़ी पे चढ़ रहे हैं, मैकू चूहा और मैगी मुर्गी। मैना ने देखा वह भी बैलगाड़ी पर आ बैठी। इस पेड़ पर मैना बैठी थी। उसने इन दोनों को बैलगाड़ी पे चढ़ते देखा और वो भी बैलगाड़ी पे आ गई। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। ये जो बैलगाड़ी है तालाब के पास से गुजर रही है यहाँ पे। अब आगे पढ़ेंगे अगले पृष्ठ पर। बत्तख ने देखा वह भी बैलगाड़ी पर आ गई। इस तालाब में बत्तख थी, तो बत्तख ने भी इनको देखा बैलगाड़ी में, तो वो भी इनके पीछे पीछे आ गई। वह भी बैलगाड़ी पर आ गई। उनकी देखा देखी और भी जानवर बैलगाड़ी की सैर का मजा लेने लगे। एक दूसरे को देखते देखते बहुत सारे जानवर इस बैलगाड़ी में आ गए। तो सबसे पहले मैना आई मैगी और मैकू को देखकर। अब उसके बाद बत्तख भी आ गई बैलगाड़ी में। अचानक जोर का झटका लगा। अब इतने सारे जानवर इस बैलगाड़ी में बैठ गए, तो अचानक क्या हुआ, जोर का झटका लगा। मैकू धड़ाम से नीचे गिरा। मैकू कौन था? चूहा। तो चूहा धड़ाम से नीचे गिर गया। उसकी ऐनक दूर जा गिरी। चूहे की यानी कि मैकू की जो ऐनक थी वो दूर जा गिरी। अब आगे पढ़ेंगे। सब इधर उधर लुढ़क गए। मैगी बैलगाड़ी पर रखे मैदे के थैले पर गिरी। जब इस बैलगाड़ी में बहुत सारे जानवर आके बैठ गए, तो गाड़ी ने एकदम से झटका खाया, तो जो उसमें जानवर बैठे हुए थे वो इधर उधर लुढ़कने लगे। और मैगी थी यानी कि मुर्गी, वो गाड़ी में बैलगाड़ी में एक मैदे का थैला पड़ा था। आप इस चित्र में देखेंगे ये मैदे का थैला पड़ा है। तो मैगी जाके उसमें जा गिरी थैले के अंदर। तो वह थैले से बाहर निकली सफ़ेद भूत बनकर। जो मैदा है वो सफ़ेद रंग का था, तो जैसे ही मैगी थैले में गिरी तो वो पूरी सफ़ेद रंग की हो गई। जैसे ही वो बाहर निकली तो वो सफ़ेद भूत की तरह लग रही थी। छात्रों, आशा करती हूँ आपको इस पाठ पढ़ने में काफ़ी आनंद आया होगा। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस पाठ को बार बार पढ़ें और इसमें जितने भी मुश्किल शब्द हैं उनको बार बार उच्चारण करने का अभ्यास करें। घर में रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।